देखिए, कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध का संकल्प रखा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को बंद किया और अब बजरंग बली पर ताला लगाने जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठे सवाल। पीएफआई की बजरंग दल से तुलना पर बवाल। कर्नाटक की जंग, निशाने पर हिंदू संगठन। कर्नाटक की लड़ाई बजरंग दल और पीएफआई पर आई। कर्नाटक के रण में सियासी तपिश उस वक्त और बढ़ गई जब कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में जहां एक तरफ लोक लुभावने वादे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से कर डाली और कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला तो वो इसको बैन करेंगे। नफरत, who are spreading hatredness, who are spreading enmity in the society, amongst the religions, amongst the caste, who are against the brotherhood in the society, all those organizations will be banned. We were the people who banned PFI, for your information. We are not going to spare any organization, whosoever it is, who is spreading the hatredness in the society. We will not spare even a single organization. अब ऐसी तुलना हुई थी तो बवाल तो खड़ा होना ही था। सवाल उठने लगे कि आखिर बजरंग दल और पीएफआई की तुलना कैसे हो सकती है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय इसका दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। अब आपको बताते हैं कि बजरंग दल क्या है। संघ और वीएचपी की कड़ी का युवा चेहरा माना जाता है। बजरंग दल की शुरुआत 1984 में शोभा यात्रा के रूप में हुई। शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना था। धीरे धीरे इस यात्रा से युवा और साधु संत जुड़ गए। बाद में ये गुट बजरंग दल में तब्दील हो गया। इसके बाद इस दल का विस्तार पूरे भारत में हो गया। दल का मुख्य एजेंडा देश में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। अब देश भर में विवादित संगठन पीएफआई के बारे में भी समझ लेते हैं। 16 अप्रैल 2022 केरल में आरएसएस नेता की हत्या। 11 जुलाई 2022 देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान। जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप। 2020 दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप। 2020 सीएए विरोधी हिंसा में पीएफआई कनेक्शन। दोनों संगठनों की सच्चाई सबके सामने है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने दोनों संगठनों की तुलना करके विवाद को हवा दे दी है। अब इसे वोटर्स को लुभाने के लिए जरूरी कहा जाए या फिर कांग्रेस की मजबूरी, ये तो कांग्रेस ही जानती है। लेकिन एक बात साफ है कि ऐसा विवादित दावा करके कांग्रेस फिलहाल बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।